दार हैं। चलो आज का वीडियो जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज अपन बात करेंगे जो आपके 2 फरवरी का जो आपका एग्जाम होने वाला फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का जो आपका एग्जाम होने वाला, उसके लिए वैसे चुनिंदे प्रश्न लाया जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन 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 लगातार निरंतर अभ्यास, हमको बार बार आपको बता रहा हूं, लगातार जो मेहनत कीजिएगा वो आपको एग्जाम में सक्सेसफुल बना देगा। तो लगातार मेहनत जरूर करना है, क्योंकि और मेहनत जो करना है वो बहुत ही खामोशी से करना। अब ऐसा नहीं कि एकदम ढिंढोरा पीट देना कि भाई हम तो 10 घंटा पढ़ रहे, नहीं, मेहनत करना है, खामोशी से करना है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको शोर मचाना चाहिए, है ना। तो चलो आज की कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि तमाम क्लास का आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो है 96 होते हैं। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टोटल 96 क्वेश्चन है, जिसमें से मात्र और मात्र आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बाकी सभी आपका सब्जेक्टिव, यानी 70 आपका क्या होगा, सेक्शन ए होता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और बाकी सभी आपका सब्जेक्टिव। आज का सेट कोड एफ है, और इस वायरल प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, और 2 फरवरी के जाकर आप लोग जो एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए आपका 2 सेक्शन होता है ना, एक आपका खंड होता है, दूसरा खंड होता है। जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन लेवल आपके एग्जाम का लेवल है, जिस प्रकार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही उसका आंसर OMR शीट में देना और किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना। और याद है ना, आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव का मेरा मेन टारगेट है कि आपके एग्जाम में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव लड़ जाए, है ना। तो मेन है 70 में 70 लड़े, ताकि मेरे तमाम स्टूडेंट जो है 35 जो है ऑब्जेक्टिव सबका जो करेक्ट हो। और हाँ, साथ ही ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जब एग्जाम दे कर आओगे तो हम खुद आपका जो है आंसर की जो है मिलाएंगे, और आपको ये भी दिखाएंगे कि हाँ हमने जो क्लास लिया देखो A to Z मिला, तब वहां पर आपको जो है, इसीलिए बोलते अभी से तैयारी कर लीजिए। ये न तो बाद में अगर हम फिर दिखाऊंगा कि देखो इस वीडियो से यहाँ से ये क्वेश्चन मिला, हम आपको सबको दिखाएंगे प्रूफ भी, तब बोलोगे सर जी काश हम पढ़ लेते। तो अभी हम आपको पहले ही बता दिया हूं, सभी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। ओके, सभी बच्चे रेडी हो गए, बहुत सही। चलो आज का जो है पहला प्रश्न की अपन शुरुआत करते हैं, और ये प्रश्न सभी को अच्छी तरह से याद रखना। और आज का पहला प्रश्न ही देखिए, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखो बात हो टीवी प्रसारण के लिए जो है जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह कितना होता है। ये आपके लगातार जो है 2-3 साल लगातार आपके कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न, और लगभग सभी छात्र ने तो पहले क्वेश्चन में ही जो है अपना वर्चस्व जो है कायम कर लिया, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। देखो टीवी प्रसारण की जब भी बात होती है, याद है ना, 30 से जो है 300 मेगाहर्ट्ज का यूज होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना कितना, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब यहां पर प्रश्न, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार का 1 मार्क्स से प्रश्न दिला देगा, लेकिन ध्यान से देखिए, जब भी पूछा जाए क्या इसमें ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता निकालना, क्या निकालना है, बोलोगे सर जी तुल्यधारिता निकालना है। अब बोलोगे सर जी जब इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो क्या इसको सॉल्व करना जरूरी है? जी हाँ, सॉल्व करना जरूरी है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल देखो, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड, तो आपको हमने बताया था जब भी तुल्यधारिता निकालने के लिए दिया जाए, यानी C बराबर क्या होता है, बोलोगे सर जी C1 × C2 एंड C1 + C2। इस प्रकार ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में यूज होने वाला है ना। तो यानी 6 × 6 एंड 6 + 6, ऊपर कितना आएगा 36/12, यानी 3 माइक्रोफैराड आया ये, और यहां नीचे में क्या 6 माइक्रोफैराड। हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो दोनों को जोड़ना है, ए और बी के बीच यहां से यहां तक पहुंचना है, तो ये क्या होगा 9 माइक्रोफैराड हुआ। यस, अगर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखो किस प्रकार का आपका एग्जाम में प्रश्न मिलने वाला। प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है ना, पूछा जाए द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, और जल्दी सर्किट की बात हो रही है, तो इसकी जो शक्ति होती है वह क्या होती है, V² होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लगभग सभी छात्र ने तो कमाल का गजब का आंसर दिया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, गजब का आंसर चूज किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम जो संबंध है, यानी लेंस लॉ जो है किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड विथ, इसकी बात हो रही है। तो ये एसोसिएटेड विथ जो होता है वह चार्ज से होता है, या द्रव्यमान से होता है, या ऊर्जा से होता है, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत की बात हो रही है।
अब बताओ ये किसे, तो दो लेंस का जो नियम होता है ये आपका ऊर्जा से, एनर्जी से संबंध होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाए जब भी क्या पूछा जाए, जब भी पूछा जाए लेंस का नियम जो है संबंध है किससे संबंध है, याद रखना ऊर्जा से संबंध होता है, एनर्जी से। ऑप्शन सी वाले छात्र ने तो कतई जर कमाल का आंसर दिया। इसी को तो कहते हैं, है ना, मेहनत कीजिए, खामोशी से कीजिए और एग्जाम में कमाल करना है। चलो आंसर दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। एक एक क्वेश्चन ये सभी बच्चे को याद रखना है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, तांबा है, प्लेटिनम है, या टंगस्टन या नाइक्रोम की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, किस लेवल का आपके परीक्षा, क्या बात है, गजब का आंसर दे। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम है, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। ऑप्शन डी वाले छात्र ने तो कमाल किया, एकदम दिल जीत लिया। इसी को कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में उतरेंगे और कमाल का रिजल्ट लेके आएंगे। चलो आंसर दो, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विमानता। 1 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको दिला देगा, लिख के रख लो। इसका आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो आप सभी आंसर देने का मौका मिले और आप लोग आंसर दो। चलो आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। पूछा जा रहा है क्या, देखो बात हो रही है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है और इससे मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। 1 मार्क्स ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद रखना। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब बताओ विद्युत वाहक बल की बीमा की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है, यह बीमा होती है ml² t माइनस ml² t - 3 और i माइनस क्या होती है 1 होती है, क्या होती है i-1 होती है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। याद रखना ml² t - 3 और i-1 होती है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां विक्षेपित होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या केवल चुंबकीय क्षेत्र में या केवल विद्युतीय क्षेत्र में या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलो आंसर लगाते हैं, चलो जल्दी से जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित होती है, बोलोगे सर जी ये तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, याद है ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स दिला जाए। जब भी पूछा जाए बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, एक आवेशी चालक का जो है क्षेत्र आवेश जो है धनत्व अगर सिग्मा है, तो पूछा जा रहा है इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिएगा और इस प्रकार का 1 मार्क्स यहां से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। और जितने भी छात्र क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए, ईमानदारी से पढ़ना है तभी तो ईमानदारी से रिजल्ट आएगा ना, सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिए। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो एक आवेशी चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास जो है विद्युत क्षेत्र का घनत्व क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही धुरंधर स्टूडेंट की तरह आंसर दे रहे हो। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एकदम ओपी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है प्रतिघात जो है इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिघात की बात हो रही है। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, फराड होता है या एम्पियर होता है या मोह की बात हो रही है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही प्रतिघात की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रतिघात की बात हो रही है। और यहां पर पूछा जा रहा है इसका मात्रक क्या होता है, याद है ना, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ओम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को जो अगर 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा। 1 मार्क्स इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और आंसर लगाना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो सभी बच्चे। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री से अगर जो है घुमाने में संपन्न कार्य, यानी आपको देखो वर्क बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होता है, mb1 - cos थीटा होता है ना। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स दिला देगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो mb तो हो ही गया, 1 - cos थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री दिया गया, तो यहां पर 90 डिग्री ओके। अब इसको सॉल्यूशन करो, यहां पर देखिए mb1 में cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो अब देखो 1 गुना mb क्या होगा, 1 mb आ रहा है। ऑप्शन कहां है,
दिख गया, यस ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दिए, वेरी गुड, जबरदस्त। ये हुई ना एक टॉपर बच्चे की पहचान। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, पूछा जाए क्या कहा जाता है विद्युत। ये प्रश्न काफी बार लगातार पूछा जा रहा है। चलो इसका आंसर लगाओ, और जितने भी पहले सबसे पहले लाइक कीजिए, जितने भी छात्र क्लास में प्रेजेंट हैं। हम चाहते हैं मेरे क्लास में जैसे बच्चे एकदम आते हैं ना, ईमानदारी से सभी का लाइक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फिर कहना पड़े कि लाइक कीजिए, ऐसा नहीं। एकदम ईमानदारी से, एकदम दिल खोल के, एकदम मेहनत करना है। तो जब मेहनत कर रहे खामोशी से, है ना, तो क्या टेंशन की बात है ना। चलो अब जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जल्दी से जल्दी, चलो देखो बात हो रही क्या है, 12वां क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है, पूछा जाए क्या कहा जाता है। याद रखना इसको क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। क्या होता है? प्रतिरोध कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को अगर ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है? उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। याद रखना प्रतिरोध। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी जो है प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा जो है संरक्षण के नियम पर, या आवेश के संरक्षण नियम पर, या संवेग संरक्षण के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो। प्रश्न आपकी नजर के सामने। देखो आंसर जो जो दीजिएगा वही एग्जाम में कमाल करूंगा। ऐसा नहीं है कि आंसर देने की जगह, है ना, फिर दिक्कत होगा, क्योंकि एग्जाम में वहां पर आंसर आपको खुद ही देना ना। तो चलो आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। हम सभी का चैट पर एकदम नजर जो है दिए हुए हैं, और देखते हैं कितने बच्चे का इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ रहा है। चलो आंसर लगाओ। शाबाश मेरे स्टूडेंट, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दे। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, वेरी गुड। और मेरी तरफ से भी आपको एक लाइक है, क्योंकि कमाल का आंसर चूज किए। देखो बात हो रही किरचॉफ का जो विद्युत जो है परिपथ जो है संबंधी प्रथम नियम जो होता है किस पर आधारित होता है? याद है ना, आवेश के जो है संरक्षण नियम पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 14 देखिए। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, या मॉड्यूलेटर के रूप में, या डिस्टकारी के तरह। देखो बात हो रही पीएन संधि जो डायोड है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? पीएन संधि डायोड की बात हो रही है, इसका यूज करते हैं डिस्टकारी की तरह, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लगभग सभी छात्र ने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, एकदम गजब का आंसर दे रहे। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल। देखो बात हो किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, कब बढ़ता है ना, ये पूछा जा रहा है कब बढ़ता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट क्वेश्चन इधर उधर निकल जाता। चलो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। जब भी पूछा जाए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तापमान बढ़ने से जो है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है क्या एम्पियर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है। एम्पियर की बात हो रही है और एम्पियर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ जो है इस पर पूछा जा रहा है क्या बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, याद है ना, शून्य होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 में क्वेश्चन है क्या किलोवाट घंटा यानी KWH जो है यह किसका मात्रक है, याद है ना, यह ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 देखिए। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर मापा जाता है। देखो एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर किससे मापा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, एम्पियर से, वोल्ट से, या ओम से, या वाट की बात हो रही है। तो जब भी पूछा जाएगा विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है या किससे, वोल्ट से, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किससे मापा जाता है, वोल्ट से विभवांतर मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत को जो है उष्मा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए क्या कहा जाता है। विद्युत वाहक बल कहा जाता है, धारा कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, या प्रतिरोध कहा जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दो शेरो शेरनियो, जाबाज मेरे स्टूडेंट, धुरंधर स्टूडेंट और एग्जाम में कमाल करने वाले छात्र और छात्राओं, आंसर का बौछार कर दीजिए और लगना चाहिए कि हाँ आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ जो है आज के सेशन में प्रेजेंट हैं और आपके अंदर जुनून दिखना चाहिए। जिस तरह आप लोग 2 फरवरी के एग्जाम में जब उतरोगे
एग्जाम हॉल में बैठोगे और जब क्वेश्चन और ओएमआर सीट मिलेगा धुरंधर स्टूडेंट की तरह आंसर लगाना है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, किसी जो है विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जरा क्या कहा जाता है, उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है यानी प्रतिरोध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 22 देखिए आंसर लगी, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध या धारा या वोल्टता या विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब, तो उसको भी प्रतिरोधी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी क्या हो परिपथ अगर क्या हो विद्युत ऊर्जा को अगर पूछा जाए ताप में भी अगर बदलता है तो भी उसको प्रतिरोधी कहा जाता है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 में क्वेश्चन काफी जबरदस्त प्रश्न है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता हुआ क्या, लगातार निरंतर यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो विद्युत हीटर की अगर बात हो इसमें किसका यूज किया जाता है, बोलोगे सर जी तांबा का यूज किया जाता है, प्लेटिनम या टंगस्टन या नाइक्रोम, तो इसमें जो है विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 24 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, धात्विक जो चालकों हैं उनका पूछा जाए ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई। देखो धात्विक जो चालकों हैं अगर उसका ताप क्या होगा बढ़ने पर जो है उनका प्रतिरोध क्या होगा, उनका प्रतिरोध जो है याद रखना बढ़ता है, याद है इंक्रीजेस हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद है ना। जब भी पूछा जाए किसी तार का प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा जो है विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, तब क्या होगा, तब आपका आर बराबर क्या होगा, आर बराबर आपका रो जो है 1/a हो जाएगा। तो यानी 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए में दिखा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए धुरंधर बच्चे ने तो कमाल कर दिया। बाद वाले छात्र देखिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से बढ़िया से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखो चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। अब इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, वेबर होता है, ओम होता है, टेस्ला होता है, यानी में से कोई नहीं की बात हो रही है और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसका वेबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स की बात हो, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अब आंसर दीजिए। यहां पर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो वोल्ट प्रति मीटर पूछा जाए किसका मात्रक होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। या किसका होता है, विद्युतीय फ्लक्स का होता है या विद्युतीय विभव का होता है या विद्युत धारिता का होता है या विद्युतीय क्षेत्र का। तो देखो वोल्ट प्रति मीटर की जैसे ही बात हो तो याद है ना विद्युतीय जो क्षेत्र का हो जाएगा, यानी 27 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। डी वाले छात्र ने तो कमाल कर दिया, याद रखना जब भी क्या पूछा जाए, जब भी पूछा जाए वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28 देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य जो है धारिता क्या होगी। देखो समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी, याद है ना उसकी समतुल्य। जब भी पूछा जाए समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और जितना धारिता 2 है तो 2 और कितना संधारित्र सी है तो क्या होगा 2 × c, याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 29 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी चालक की जो है विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा। तो किसी चालक की बात हो रही है, अब इसकी जो विद्युत धारिता जो होती है इसका व्यंजक क्या होता है। लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न आपकी नजर के सामने है और एग्जाम के पास है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, आपने तो सर जी का दिल खुश कर दिया है ना अपने आंसर से, है ना। तो जो भी छात्र क्वेश्चन में 29 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन ए इसका चूज किए, बिल्कुल कैपिटल क्यू बराबर कैपिटल क्यू अपॉन बी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 30, सभी बच्चे का आंसर चाहिए, जिस तरह आंसर दे रहे हो इसी तरह आंसर लगाते हैं। चलो विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच में संबंध क्या होगा। देखो विद्युत क्षेत्र ई की बात हो रही है, विभव वी है, इसके बीच का संबंध क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसके बीच का जो संबंध होता है वो आपका ई बराबर क्या होगा, माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच का संबंध क्या होता है, ई बराबर माइनस dv अपॉन dx। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 31 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। नजर के सामने आपका प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान की बात हो रही है और साथ ही वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात क्या। तो ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। शाबाश, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है ना, आपका अभी फिलहाल
8 जनवरी तक जो आपको आज के न्यूज में हमने अपडेट कर दिया था, अगर देखे होंगे तो 8 जनवरी तक आपका स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, लेकिन आपका एग्जाम का डेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको चलो एक तो बढ़िया हो गया, क्या अच्छा है ना, आराम से घर में बैठे रहो, इधर उधर जाने का भी नहीं है ना, क्योंकि जब मान लीजिए कॉलेज बंद ही है तो इधर उधर तो जाने का कोई फायदा नहीं है ना, आराम से बैठो और एग्जाम की जो है। अब हम पहले एक और भी हम बता देते, जो भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन आप लोग जो है अभी छोड़ दीजिए, जितने भी छात्र हैं। सबसे पहले एक आपको हम अच्छा बात बता रहा हूं, जितने भी कोचिंग या कुछ भी पढ़ रहे हो सभी के सभी आप लोग छोड़ दीजिए। अब आपको जो है सेल्फ स्टडी करना, अभी जो है अभी सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत ही आवश्यक है। कोचिंग में आपने बहुत दिन पढ़ लिया, अब सारे क्वेश्चन को एकदम छोड़ दीजिए। अब आपको खुद से पढ़ना है, खुद से तैयारी करना है, तब जो तैयारी का लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा खास होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब सेल्फ स्टडी करना है, जितने भी क्वेश्चन जहां भी जा रहे हो सारा क्वेश्चन को एकदम बाय बाय टाटा कर दीजिए और आप लोग खुद से जो है आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। और क्वेश्चन की तो कमी हम रहने नहीं देते हैं ना, क्वेश्चन आपको दे ही देते, टेस्ट सीरीज भी लगवाने के लिए आपको मिल ही जाता है। तो आप लोगों को क्या करना, खुद से करना है, ठीक है ना। चलो आंसर दीजिए 31 का क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है मध्यमूल मान का अनुपात क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो अनुपात होता है 1/√2 होती है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निकेल क्या, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर लगो, इसका सही उत्तर क्या होगा। निकेल क्या, ये प्रश्न है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। इसका आंसर लगाओ, देखो 12 जूम करेंगे तो फिर दिखेगा ही नहीं सही से, है ना। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलो वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। देखो निकेल की बात हो रही है ना, निकेल इज डैश की बात हो रही है, तो याद रखना निकेल जो है यह क्या आपका अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, या इनमें से कोई की नहीं बात हो रही है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ये आपका लौह चुंबकीय है, क्या है, याद रखना निकेल क्या है, निकेल याद रखना लौह चुंबकीय होगा। ऑप्शन सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, फेरोमैग्नेटिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, पूछा जा रहा है क्या, किसी उत्तल लेंस का जो है ऊपरी जो है आधा भाग जो है काला कर देने पर, अब पूछा जाए इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाए। अगर देखो किसी उत्तल लेंस की बात हो रही है, अगर इसकी ऊपरी जो आधा भाग क्या किया जाए, काला कर देने पर पूछा जा रहा है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या कम तीव्रता वाला होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। और जो भी छात्र क्वेश्चन में इसका क्या दे रहे हो 33 का ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन सी चूज किए, कम यानी लो इंटेंसिटी एट चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। याद देना अगर उत्तल लेंस का ऊपरी भाग क्या करे, काला कर देने पर उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा, कम तीव्रता वाला, याद रखना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें 34वां क्वेश्चन आपकी नजर के सामने आ चुका है और एग्जाम के पास है। पूछा जाए जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई यानी इसकी वेवलेंथ क्या होगा। पूछा जाए व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नो चेंज होगा, नन ऑफ दिस की बात हो रही है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किए घट जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर जब प्रकाश क्या हो कांच में प्रवेश करता है इसकी तरंग लंबाई वेवलेंथ जो होगा वह घट जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय जो दूरबीन होती है इसकी नली की लंबाई क्या होती है। इसकी नली की लंबाई FO प्लस क्या होती है, FE होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा 35 का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है, FO प्लस FE होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 36वां क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या तरंग लंबाई जो है बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। तरंग लंबाई को अगर क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, पूछा जाए टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात की जा रही है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा, नन ऑफ दिस की बात हो रही है। तो इसका क्या होगा, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये प्रश्न है। याद है इसकी मैग्निफिकेशन जो होगा वह घटता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें, बताओ कैथोड किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणें है या धन आविष्ट कण है या अनाविष्ट कण है या ऋण आवेशित कण। ये क्वेश्चन लगातार आपके 2-3 साल तो इजीली एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हुए पता होगा, है ना। चलो इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अब ये नहीं है कि कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें की बात हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जब भी पूछा जाए कैथोड जो किरणें हैं ये क्या है, याद है यह ऋणावेशित कण हो जाता है, यानी निगेटिव पार्टिकल होता है, याद है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश मापता है, विभवांतर या धारा ऊर्जा की बात हो रही है। जब भी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी की बात हो, और ये क्या मापता है? याद है ना, ये आपका एनर्जी को मापता है। याद है ना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एनर्जी को। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 39वें क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही प्लांक स्थिरांक जो होती है, इसकी बीमा क्या होती है? काफी बार लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। जब भी पूछा जाए प्लांक स्थिरांक की बात हो और इसकी बीमा पूछा जाए, इसकी बीमा होती है ml²t-1 होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है? ml²t-1। अगले क्वेश्चन की बात करें, 40वें क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों, या इनमें से दोनों में से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। सभी बच्चे देखो, क्वेश्चन का लेवल लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काफी बार इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो विद्युत जो है, सॉरी प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो याद है ना, उसको कण माना जाता है, पार्टिकल। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वें क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रदरफोर्ड ने, बोर ने, डाल्टन ने या प्लांक ने? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर लो। जब भी पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक ने किया था। याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवैगिनी में पड़ती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूछा जा रहा है कौन सी श्रेणी प्रवैगिनी में पड़ती है? लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पास्टन श्रेणी या फुड श्रेणी? जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात हो और प्रवैगिनी में पूछा जाए, तो याद है ना, ये आपका लाइमन श्रेणी प्रवैगिनी में पड़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? लाइमन श्रेणी होगा। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है? आपके 4 ऑप्शन है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर चूज कीजिए, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले जो गुण का है, आपके पास 4 ऑप्शन है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। और जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए थे? ऑप्शन इसका सी चूज किए, गामा किरणें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 43 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 44 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी नजर के सामने है, काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न पूछा जा रहा है नामांकित में से जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, महत्तम वेदन क्षमता किसके? एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें या गामा किरणें की बात हो रही है। जब भी पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणें की होती है। याद है ना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता, तो याद है ना, गामा किरणें। चलो 45वें क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? बताओ, पी टाइप का क्या अर्धचालक है? अब इसमें मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन में इसको रखो। चलो इसका आंसर दो सभी बच्चे, जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके नजर के सामने है और एग्जाम के करीब है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत सही, क्या बात है। क्वेश्चन जैसे दिखे और आंसर सभी का आना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक, और लगभग सभी छात्र ने तो कमाल कर दिया ना, क्या बात है, वेरी गुड। जब भी पूछा जाए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक क्या होते हैं ना, मुख्यधारा वाहक की बात हो तो मुख्यधारा वाहक आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, होल छिद्र होते। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 46 में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहां से 1 मार्क्स ये प्रश्न आपको दिला देगा एग्जाम में। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न आखिर पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट के लिए बुलियन व्यंजक की बात हो रही है, तो और गेट का क्या होता है? और गेट का होता है a + b = c होता है। किसके लिए होता है? और गेट के लिए होता है। अगर हम पूछे नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a + b पर बार = c होता है, नॉर गेट के लिए। दोनों याद रखना। और अगर हम पूछे एंड गेट के लिए
एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो एंड गेट के लिए क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। और नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नंद गेट का बुलियन व्यंजक होता है वो आपका ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई। यहां से 1 मार्क्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट सभी रख लीजिए, 1 मार्क्स ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिला देगा, ठीक है ना। जब भी पूछा जाए किसका और गेट की बात हो तो और गेट का होता है, और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और नॉर गेट का पूछा जाए तो याद है ना, ए प्लस बी पर बार इक्वल टू सी, एंड गेट का क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, और नन गेट का ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना, चेन बनाकर याद रखना, जैसे हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, इसी तरह। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 देखिए, अब आंसर लगो, इसका सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या 12 का जो है द्विधारित तुल्यांक क्या होता है, 12 की बात हो रही है। अब इसका द्विधारित तुल्यांक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके इसका सही जवाब क्या होगा। क्या बात है, गजब का जबरदस्त आंसर दे रहे हो। 12 का द्विधारित तुल्यांक जो होता है ये आपका होता है 1100 होता है, 1100 द्विधारी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 48। ये क्वेश्चन हमने बताया था, देखो यहां पर मिल गया। टीबी परेशानी के लिए कौन सा वृत्तीय प्रास युद्ध होता है, बोलोगे टीबी परेशानी की बात हो रही है, यस, टीबी परेशानी के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एकदम है ना भौकाल मचा के सही उत्तर चूज करना, ऑप्शन क्या होगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, यही क्वेश्चन आपको ऊपर भी हमने बताया, ये जितने भी क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है इसके बीच क्या होता है, आपको तो याद भी हो गया, 6 6 6 36 हुआ था, आपको हमने बताया था, जिसको निकाले थे कितना आया था, 9 माइक्रोफैराड आया था, याद रखना ऑप्शन सी। एकदम क्वेश्चन नॉमिकल भी याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर इतना मेहनत करोगे खामोशी से, नॉमिकल प्रश्न भी याद होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति VA² अपॉन क्या होती है, R होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का नियम किससे संबंध है। लेंस का नियम की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है किससे संबंध है, तो लेंस का नियम ऊर्जा से संबंध होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या, LR परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है। LR परिपथ की बात हो रही है, इसका शक्ति गुणांक होता है R आपका अंडर अपॉन क्या होगा, √R² ओमेगा L² होगा, याद रखना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, चौगुना, ये 1/4 कम होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो सुई होगी, ये पूछा जा रहा है इसकी आवर्तकाल क्या होगा। और चौगुना अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वो आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय जो दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा की वास्तविक, या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो खगोलीय जो दूरदर्शक होते हैं इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वह आपका काल्पनिक और उल्टा होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इस वाले प्रश्न में फंस जाते हैं ना, लेकिन आपको बिल्कुल भी गलत आंसर चूज बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि धुरंधर स्टूडेंट की पहचान होती है जैसे क्वेश्चन दिखे एग्जाम में जाकर कमाल करना है, ठीक है। जब भी किसकी बात हो, जब भी बात हो खगोलीय जो है दूरदर्शक की बात हो और इसका अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद है ना काल्पनिक तो होगा ही होगा और साथ ही उल्टा भी होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब बताओ बीटा किरणें जो है किसमें विक्षेपित होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। बीटा किरणें की जैसे बात हो तो बोलोगे सर जी ये तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, बोथ इन जो है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएगा, याद है, यानी विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें विक्षेपित होती है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 56। अब देखो नॉर गेट के लिए क्या होता है, देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नॉर जो गेट होते हैं इसके लिए बुलियन व्यंजक की बात हो रही है, क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर। काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका आंसर दो। और याद ना सुबह हम आपको 7 बजे जो है अपराह्न में, इसका तो लगभग 45 वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर देखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या होगा। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट के बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये होता है नॉर गेट की बात हो रही है, हमने आपको चेन बनाया था, a + b पर बार इक्वल टू क्या होता है, y होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे देखो बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि सुबह 6 बजे 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या कर
करो, बेल आइकन देख लीजिए, प्रेस जो नहीं किए करके रख लीजिएगा, सुबह जो है आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो 57 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछा जा रहा है, क्या होता है? याद है ना, शून्य होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 58 देखिए, आंसर लगा। पूछा जा रहा क्या? विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल की बीमा, यहां से 1 मार्क्स आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो बोलोगे सर इसकी बीमा पूछा जा रहा है। हाँ, बीमा पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है? ये आपका ml² t-3 और i-1 होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। पूछा जा रहा है एम्पियर घंटा जो है इस यूनिट फॉर डैश की बात हो रही, शक्ति की, आवेश का, ऊर्जा या विभवांतर की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा जो है यह मात्रक आवेश का होता है, यानी चार्ज का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, चार्ज का। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तो बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा? ये क्वेश्चन में अब आंसर दीजिए। हम थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं इस प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपके लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पर आकर डगमगा जाते हैं। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से जल्दी आंसर दो, सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, एकदम भौकाल मचा दो। चलो जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? धुरंधर बच्चे ने तो कमाल कर रहे हैं ना, क्या बात है, वेरी नाइस। जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करो कि देखो पूछा जाए क्या? किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर अगर क्या हो? थीटा हो, तब जो शक्ति गुणांक होगा वो आपका cos थीटा होगा। याद रखना ना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 61 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? रेडियो तरंग या एक्स किरणें या प्रवैगिनी की बात हो रही है या अवरक्त किरणों की बात? देखो बात हो रही है तरंगदैर्घ्य का मान जो है अधिकतम किसके लिए होता है? अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम जो है रेडियो वेव्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो जो रेडियो वेव्स होते हैं, वेव्स, इसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, यानी रेडियो तरंग के लिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 में क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या? इनमें से जो है किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? बताओ, न्यूनतम की बात हो रही है, किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो याद ना, वाई गामा किरणें की जो होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? 62 का बी होगा। गामा किरणें का क्या होता है? आपका न्यूनतम होता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब इसी के लिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप लोग इतनी मेहनत खामोशी से कर रहे हो। पूछा जा रहा है क्या? प्रकाश जो है, प्रकाश की बात हो रही है और इसका जो तंतु जो है, संचार जो है, किस घटना पर आधारित? देखो प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है, ये प्रश्न है। यह आधारित है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 64 में क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या? एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश के कोण पर जो झुका कर रखना होता है। तो याद है ना, ये 90 डिग्री के कोण पर झुका कर रखना होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65। अब इसका आंसर दीजिए। बायोलॉजी मैथ का क्लास, जल्दी आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही है क्या? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? किस दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी, देखो तो हमेशा छोटा और साथ ही आभासी दिखाई पड़ता है, किस दर्पण की बात हो रही है? तो याद है ना, ये आपका उत्तल दर्पण में होगा, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो 66 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्रुव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है। अब इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, एम्पियर मीटर। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? चुंबकशीलता की बात हो रही है। अब बताओ इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है? तो इसकी बीमा जो होती है चुंबकशीलता, हमने बताया था माइनस माइनस, याद रखना MLT -2 और I-2, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो 68 में क्वेश्चन देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखिए बात हो रही डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित जो है विद्युत पर की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? देखो डायनेमो का कार्य का जो सिद्धांत जो है किस पर आधारित है ना, किस पर बेस्ड की बात हो रही है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम की बात हो रही है। तो इस नियम को कहते हैं फैराडेस लॉ कहते हैं, यानी फैराडे का नियम कहते हैं। याद रखना, जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? फैराडे का नियम, ऑप्शन सी। चलो
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ओके चलो चलो क्वेश्चन में 70 देखिए आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का पूछा जा रहा है कौन होगा, तो गामा किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही सभी बच्चे टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे निर्धारित समय पे। और साथ ही आज के क्लास का आपको जो है पीडीएफ और साथ ही टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको कैसे करना है, ताकि एग्जाम में जाकर 70 में 70 स्कोर आप लोग कैसे करो, और आपको क्या फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा, अभी जस्ट हम आपको बताने वाले। और अभी आना है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप सभी को क्या करना है, गूगल में आना है, आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, यहां पर वेबसाइट दिखेगा, सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा आपको आ जाना है कहां पर, यहां पर स्क्रॉल करते आना है, और यहां पर आपको देखिए साइंस स्ट्रीम दिख रहा है, साइंस स्ट्रीम का क्लिक किया है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद यहां पर क्लिक किया पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर देखिए आपको एक ऐड दिखेगा खोले, यहां पर खोले का बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे खोले पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, फिर उसके बाद बैक कीजिएगा, फिर से क्लिक कीजिएगा, ये आपका ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर फिजिक्स वाले सेक्शन में जाना है, और आपको ये आपका फिजिक्स का सारा चैप्टर बाय चैप्टर यहां पर कंटेंट अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाना, और भी स्क्रॉल करना, और यहां पर आपको जो है थोड़ा और स्क्रॉल करना। यहां पर देखिए फिजिक्स का जो ये वायरल प्रश्न है इस पर क्लिक कीजिएगा। ये सारे प्रश्न को पहले अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट खींचो, जो करना है कर लीजिए। इसका सारे प्रश्न को अच्छी तरह से इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब यहां पर आकर इसको सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये तो आपका वायरल प्रश्न हो गया, और उसके बाद आपको टेस्ट भी लगाने के लिए, ये तो हमने अभी जस्ट आपको वायरल प्रश्न तो दे दिए। अब देखो उसके बाद हम आपको टेस्ट किस में लगाना है। यहां पर देखिए फिजिक्स का जो है टॉप 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पर ये थंबनेल दिख रहा है, इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यहां से ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। सभी को क्या करना है, एक एक प्रश्न को पढ़ लेना, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए एक ऐड पर जरूर क्लिक करना, एक प्रचार पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि आपके लिए हम पीडीएफ का पेमेंट तो ले नहीं रहे, है ना। जब लेंगे तब नहीं क्लिक करना, है ना। तो आपको आना है, जल्दी से जल्दी आओ सभी बच्चे। ये हो गया। अब उसके बाद आपको बोलोगे सर जी ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम तो नोट कर लीजिएगा, है ना, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, लेकिन टेस्ट किसका लगा है, टेस्ट लगाना है आपको। कल हमने एक चैप्टर लगा दिए, दूसरा चैप्टर लगाओ, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की बात हो रही है। अब इसमें आपको जो है आना है, और इसको सारे प्रश्न को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। जब पढ़ लोगे तो उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे 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 आ जाओगे, तब आपको यहां पर आपको टेस्ट मिलेगा। 2700 बच्चे आज टेस्ट लगा चुके हैं। अब देखो हम बोले बिहार बोर्ड का नंबर 1 वेबसाइट है, पहले ही बता रहा हूं। यहां पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा अपना नाम डालना है, और अभी हम सबका रिजल्ट चेक करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है, आप लोग सभी बच्चे आइए, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का टेस्ट लगाना, और वायरल प्रश्न, और वो तीनों आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, अभी आप सभी को क्या करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। और साथ ही हम एक और टेस्ट आपको अभी अपडेट कर रहा हूं यहां पर, उसके बाद ये टेस्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना, जब स्टडी मटेरियल क्लास 12 में क्लिक करोगे, यहां पर आप लोग देखिए ये किसका है, केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का ये भी है। तो केमिस्ट्री का अगर जो जो नहीं लगाए कल मॉर्निंग वाला टेस्ट, तो यहां पर आकर आप लोग केमिस्ट्री का भी जो है स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, और यहां से लगा सकते हो टेस्ट, ठीक है ना। तो ये लेकिन अभी आपको फिजिक्स का हमने दिया, और इसके बाद आपको लगने के बाद आप केमिस्ट्री लगाना, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, आप लोगों को एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, और सभी विषय की शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी छात्र हैं आपको लिंक भी दे देता हूं, और डायरेक्टली आप लोग सर्च कीजिए, और जबरदस्त तरीके से आप सभी को क्या करना है, तैयारी में आप सभी के सभी, याद रखना सभी बच्चे का टेस्ट लगना बहुत ही जरूरी है। कल से जो है या अभी जस्ट हम आप